अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप इस टाइम देख रहे हैं उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। ये छोटा सा सेटअप अपने स्टार्ट किया हुआ है साइड इनकम के तौर पर। 150 चूज़े दोस्तों मैंने पाले थे, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल कर दिए हैं। बाकी सिर्फ इतने से रह गए हैं, अब 10-10, 20-20, 15-15 करके मैं सेल करता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ से ऑर्डर आ रहा है मुझे। कुछ साहिवाल गए हैं, कार्गो की ये मैंने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो लगाई थी। और एक जो है ऑर्डर जो है वो चन्नू गया है। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्डर्स गए हैं और कुछ मैंने कसाई को जो है मुर्गे वो सेल कर दिए। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी की एक दिन की खुराक कितनी होती है और मुर्गे की एक दिन की खुराक कितनी होती है। मुर्गे को यानी कि डेली कितनी खुराक चाहिए और मुर्गी को। दोस्तों जब वो छोटा चूज़ा होता है ना, तो उसकी खुराक बहुत कम होती है, 30 ग्राम 40 ग्राम के करीब होती है पूरे दिन की खुराक छोटे चूज़े की। उसे बहुत कम मिकदार में खुराक चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही वो पूरा मुर्गा बन जाता है, जिस तरह ये इस टाइम पूरी मुर्गियाँ तैयार हो चुकी हैं, मुर्गे तैयार हो चुके हैं, ये देखें आप, ठीक है। तो इस टाइम इनकी खुराक जो है डेली की वो 100 ग्राम है। एक बर्ड की खुराक जो है 100 ग्राम है। इस तरह से आपके जितने बर्ड हैं उसको 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पूरे दिन की जो है जितने भी बर्ड्स हैं उनकी खुराक निकल आएगी। खुराक का रेट जो है सारे मुझसे अखराजात पूछते हैं तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बाकी सारी चीज़ें भी लिख के रखी हुई हैं, वैक्सीनेशन लिख के रखी हुई है, कितने की है मैंने, चूज़ा कितने का है, वो सारी चीज़ें मैंने जब इनको वाइंड अप करूँगा काम को तो फिर आपके साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही है कि आप जो है इनका ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 ग्राम एक मुर्गे की या मुर्गी की एक दिन की खुराक है। 100-110 ग्राम भी खा लेता है। तो उस 100 ग्राम में अगर तो आप फ़ीड डालते हैं, कमर्शियल फ़ीड दोस्तों डालते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है आप उस हिसाब से वो तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आती है उससे, क्योंकि उसके अंदर 12 से 13 चीज़ें होती हैं मिक्स, जो कि ख़ास स्पेशल मुर्गियों के लिए होती हैं। प्रोटीन्स वगैरह हर चीज़ उसके अंदर शामिल होती है, कार्बोहाइड्रेट, ताकत, एनर्जी, सब कुछ, ठीक है। और अगर आप दूसरी फ़ीड डालते हैं तो वो भी आपने ये श्योर कर लेना है कि उसके अंदर सारा कुछ शामिल हो। उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार 18 से 20% होनी चाहिए आपकी खुराक में। सिर्फ गंदम है तो सिर्फ गंदम ही नहीं डालते रहना सारा दिन, और अगर सिर्फ बाजरा है तो बाजरा ही नहीं डालते रहना, बाकी चीज़ें भी डालनी है आपने, ठीक है। रोटियां डाल लें, उससे प्रोटीन के लिए कोई भी चीज़ डाल लें, कीड़े वगैरह हो सकते हैं वो कीड़े तैयार करके डाल दें, या फिर फ़िश मील जो है वो मिल जाता है मार्केट से, प्रोटीन मल्टीविटामिन मिल जाते हैं, कैल्शियम पाउडर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी होती है। रोटियां वगैरह डाल दें उनको छोटी छोटी। सर्दियों में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ भिगो के नहीं देनी है। साहिवाल वाला जो मेरा सब्सक्राइबर है उसने मुझे वीडियो सेंड की अपने मुर्गों की। उसने मुझे कहा कि भाई ये देखें, इनको रोज़ सुबह शाम मैं जेंटाकॉम्बिसोन इंजेक्शन भी लगा रहा हूँ लेकिन इनको आराम नहीं आ रहा। मैंने उससे पूछा, फिर कहता ठीक होते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर बीमार हो जाते हैं। तो मुझे समझ लग गई कि इसके फीड के जो खुराक दे रहा है ना वो नहीं ठीक दे रहा। तो मैंने पूछा आप इसको क्या दे रहे हो खाने में, तो मुझे बताया उसने, जी मैं इसको दे रहा हूँ खल जो है, ये जो खल होती है भैंसों वाली, वो भिगो के देता हूँ। मैंने यूट्यूब से ही सुना था, तो वो भिगो के दें तो बड़ी अच्छी खुराक बन जाती है मुर्गियों की, ये है वो। मैंने कहा भाई वो गर्मियों के लिए अच्छा नुस्खा है, लेकिन सर्दियों में आपने कोई भी चीज़ भिगो के नहीं देनी। उनके अंदर ठंडा असर जाता है, इसलिए उन्हें बुखार रहता है हर टाइम, ठीक है। हर टाइम उनके अंदर हीट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बार बार बुखार होता है, उन्हें खाते पीते नहीं और बीमार रहते हैं। अब 10 परिंदे हैं आपके, 10 को आप 100 से ज़रब दे लें तो आपकी किलो फीड रोज़ाना की लगेगी। किलो खुराक आपने उसको देनी है। अगर आप उससे कम दे रहे हैं तो ना मुर्गी ने वज़न करना है, ना मुर्गी ने अंडा देना है, ना मुर्गे ने वज़न करना है, ना मुर्गे ने अज़ानों पे आना है। और जो आप फीड दे रहे हैं उसको खुराक दे रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर तो वो खुले फिर रहे हैं बाहर, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप उसको बेशक 50 ग्राम दिन का खुद से डाल दें, बाकी उसने खुद ही अपनी खुराक ढूंढ के चल फिर के खा लेनी है। लेकिन अगर आप क्लोज सेटअप है, बंद है, जो उसे आप डालते हैं, खुली जगह मैसर नहीं है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 100 ग्राम एक परिंदे को लाजमी देना है। 100 ग्राम आप देंगे तो ही आपको रिज़ल्ट आएगा, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो 100 ग्राम जब आप देंगे तो वो वज़न करेगा, मुर्गी भी वज़न करेगी। 1200 ग्राम पे जाके मुर्गी जो है अंडा स्टार्ट कर देती है, और मुर्गा जो है वो जल्दी वज़न गेन कर लेता है, मुर्गी ज़रा स्लो वज़न गेन करती है। मुर्गी के अंदर जब तक कैल्शियम की कमी पूरी नहीं करेंगे आप, प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे, तब तक मुर्गी ने अंडा स्टार्ट नहीं करना। बेशक उसकी एज भी पूरी हो जाए, बेशक उसका वज़न भी पूरा हो जाए। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इनको सर्दियों के अंदर मछली की यखनी बना के दें। मछली की सिरियाँ ले आएँ आप, मछली नहीं लेनी, वो महंगी पड़ती है। मछली की आप ले आएँ यखनी, सिरियाँ लाएँ, वेस्ट मटेरियल लाएँ मछली का, उसको अच्छी तरह बॉयल करें।
उसका पानी फेंक दें और मछली का जो बाकी बच जाता है मटीरियल, आंतड़ियाँ वगैरह जो भी है, वो इनको डालें बॉयल करके। हफ्ते में एक दफ़ा ये नुस्खा आजमाएं, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अभी इनको भी ज़रूरत आई होगी, देखें सामने भी इकट्ठा होकर खड़ा है ये वाला मुर्गा, और इस तरह एक दो मैंने देखे और हैं। इसको भी मैंने ट्रीटमेंट भी किया। एक और मुर्गा है वो भी ढीला है। ये 2 मुर्गे जो है ना ये ढीले हैं, इनका मैंने ट्रीटमेंट भी किया। इनको अब फिर यखनी का टाइम हुआ है, इसलिए इस तरह हो रहे हैं ये। तो अगर आप इनकी सर्दी का इंतज़ाम अच्छा रखेंगे, नीचे जगह कच्ची रखेंगे और अंदर मैंने चावलों का छिलका डाला हुआ है ताकि इनको हीट बनी रहे, वो नमी चूस लेता है, इनके नीचे फ़र्श ठंडा महसूस नहीं होता, और ये फिर जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करना, मेंटेन करना और बहुत ज़रूरी होता है। बाकी परिंदे की जो कंडीशन है, परिंदे की हमेशा बिठ देख के पता चलता है कि परिंदा अगर सफ़ेद बिठें कर रहा है तो क्या मसला है, बिल्कुल पानी जैसी कर रहा है तो क्या मसला है, या तो उसकी आंतड़ियाँ ख़राब हैं या उसको हज़म नहीं हो रही, अच्छी खुराक नहीं है, उसमें पानी की कमी हो जाएगी और आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़े से परिंदे पालना बहुत ईजी है। मेरा इरादा है ये मैं कुछ दिन के लिए रखूँ, अगर तो मुझे अच्छा रेट मिल गया तो शायद मैं निकाल दूँ, वरना इतने से परिंदों का ख़र्चा नहीं होता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इनको मैं रख लूँ। तो अब ये 35 हैं, तो 35 को अगर मैं 100 से ज़रब दे लूँ तो 3.5 किलो बनता है। ये 3.5 किलो रोज़ाना की फ़ीड का ख़र्चा है इनका, ठीक है। और फ़ीड की जो प्राइस है वो आप कैलकुलेट कर लें, वो इस टाइम में मार्केट में 150 रुपये चल रही है। 150 को आप ज़रब दे लें और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेशक इस फार्मूले से आप 500 मुर्गी का सेटअप का बना लें, तैयार कर लें फार्मूला, कॉस्ट निकाल लें। चूज़े की प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। चूज़े की कीमत दोस्तों है 65 रुपये, और 65 रुपये के हिसाब से अगर 500 मुर्गे का प्लान आप बनाना चाहते हैं तो 500 ज़रा 65 करें, ठीक है। 3-4 हज़ार या 5,000 तक का वैक्सीनेशन इसमें शामिल कर लें। 2-3 हज़ार टोटल अखराजात हैं जो मैं मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ। 2-3 हज़ार, 500 को भी उतने में पूरे आ जाएंगे। 2-3 हज़ार के मल्टीविटामिन यूज़ कर लें और 500 को 65 से ज़रब कर ली, चूज़े की कीमत आ गई। बाकी फ़ीड के अखराजात जो मैंने आपको बताया कि शुरू में 30-40 ग्राम के हिसाब से 500 से ज़रब दे लें पहले महीने, दूसरे महीने से 60-70 ग्राम से कर लें, तीसरे महीने में जाके वो पूरा 100 ग्राम खाना शुरू कर देता है और तीसरे महीने में किलो से मुर्गे क्रॉस कर जाते हैं। अच्छी केयर की जाए तो 1 किलो वज़न तीसरे महीने में मुर्गा कर जाता है। मुर्गे की सेलिंग प्राइस जो है 900 रुपया, 950, 1000, 1200, 1100 यहाँ इस रेंज में होती है फट्टे के ऊपर, कसाई के पास। ये उसकी सेलिंग प्राइस है मुर्गे की। और मुर्गी की कोशिश करें आपके मुर्गी आप जो घर में रखने वाले लोग हैं उनको दें, क्योंकि मुर्गी ना तो गोश्त के हिसाब से इतनी डिमांड होती है इसकी, और ना ही मुर्गी मैं कहता हूँ ज़िबा करनी चाहिए, क्योंकि मुर्गी का ही तो एक फ़ायदा है कि वो अंडे देती है, आपको डेली की डेली इनकम जनरेट करके दे सकती है। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर करते हैं तो फिर आपको इनकम लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपसे फ़ीड के अखराजात इतने ज़्यादा परिंदों के मैनेज नहीं होते। 10-12 रखनी है आपने तो आप लाजमी तौर पर उनको मुर्गियाँ रखें घर में। तो मेरी कोशिश होती है मुर्गियाँ मैं घर वाले लोगों को सेल करूं, और मुर्गे जितने भी हैं मैं फट्टे पर सेल कर दूं। उससे मुझे जो है कसाई के पास, उससे मुझे जो है बड़ा अच्छा इनकम मिलती है। मुर्गी भी अच्छे रेट पर सेल हो जाती है और मुर्गा भी अच्छे रेट पर सेल हो जाता है। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। ये मैंने 100 ग्राम वाला आपको फार्मूला बता दिया। आप इससे बेशक 5000 चूज़े का सेटअप कॉस्ट निकाल लें, और सेलिंग प्राइस भी मैंने आपको बता दी 900, 1000, 800 किलो के हिसाब से। मुर्गा 3 महीने में किलो वज़न क्रॉस कर जाता है, 1100-1200 ग्राम पे चला जाता है। मुर्गी 900, 950 ग्राम करती है, और मुर्गा 3 महीने में 1100, 1200, 1300 ग्राम भी कर जाता है अगर अच्छी केयर की जाए तो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। बाय बाय।